आज हम लोग सीटेट एग्ज़ाम फरवरी 2014 का हम लोग पेपर से सॉल्व करेंगे। इसका एक कोड दिया हुआ है। ये जो पहला इसका पार्ट है जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का, इसकी जो 30 क्वेश्चन, इसकी जो पहला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद, इसका जो आंसर होगा सेकंड नंबर, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहते हैं उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है, तो इसका जो आंसर होगा चौथा नंबर है, उससे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अथवा अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है, तो इसका आंसर होगा चौथा नंबर, भावनाओं की आलोचना। इसका चौथा नंबर क्वेश्चन है आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंधित है, तो इसका जो आंसर होगा फोर्थ नंबर, अनुकूलन का स्तर। इसका पांचवा क्वेश्चन है भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है, निम्नलिखित में से कौन सा भी प्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है, इसका आंसर पहला नंबर है मानवीय। छठवां नंबर है क्वेश्चन बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है, तो इसका जो आंसर है तीसरा नंबर, पारिस्थितिक इकोलॉजिकल। सेवेंथ नंबर है कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है, तो इसका आंसर होगा तीसरा थर्ड नंबर, बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। इसका एट्थ नंबर इसका क्वेश्चन है पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है, तो इसका सेकंड नंबर होगा ये विकास आयु। नाइन्थ नंबर इसका है एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया है, इसका जो आंसर होगा सेकंड नंबर, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति से संबद्ध है। 10वां नंबर से क्वेश्चन मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है, इसका आंसर होगा फोर्थ नंबर, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। 11वें नंबर है समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है, इसका आंसर होगा थर्ड नंबर, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत। 12वां नंबर है इसका निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता, इसका आंसर होगा फर्स्ट नंबर, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। 30 नंबर इसका है निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ नंबर, सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। 14 नंबर है कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। इसका आंसर होगा फर्स्ट नंबर, सामाजिक रचनात्मक।
50 नंबर इसका। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र, इसका आंसर फर्स्ट नंबर होगा, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। इसका 60 नंबर है। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया? इसका आंसर होगा तीसरा नंबर, सामाजिक अंतःक्रिया। इसका 70 नंबर है। एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड बिना बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र में μ 100 तथा q 15 है, तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिनसे इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए। इसका आंसर होगा दूसरा नंबर 98%। 80 नंबर इसका है। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुविधि बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? तो इसका आंसर होगा दूसरा नंबर, मस्तिष्क के एक भाग में निहित हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योजना को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। इसका 19 नंबर इसका है क्वेश्चन। योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर फर्स्ट नंबर होगा, विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। इसका 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सेकंड नंबर इसका, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीततः। 20 नंबर इसका क्वेश्चन है। एक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहती है, वह है। आंसर होगा इसका तीसरा नंबर, रचनात्मक आकलन का कर रही है। 22 इसका नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर तीसरा नंबर होगा, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। इसका 23 नंबर क्वेश्चन है। वंचित विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा सेकंड नंबर, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। इसका 24 नंबर है। निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? तो इसका आंसर थर्ड नंबर होगा, प्रवर्धित वाक। 25 नंबर इसका है। सीखने में अशक्त बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंधित है? इसका आंसर होगा सेकंड नंबर, संग्रथित अधिगम। इसका 26 नंबर है। एक समावेशी कक्षा वह है जहां, आंसर होगा फर्स्ट नंबर, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। इसका 27 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर फोर्थ नंबर है। विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना।
इसका 28 नंबर है, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सांस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? इसका आंसर फर्स्ट नंबर है, जो बच्चे अनिवार्य पाठचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठचर्या का ना होना। इसका 29 नंबर है, अधिगम अक्षमताएं, आंसर इसका 4th नंबर है, सामान्य व उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती हैं। इसका 30 नंबर है, समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां, आंसर होगा 2nd नंबर, परिवर्तनशील लचीली पाठचर्या है। इसका 2nd पार्ट है, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, गणित का ये। इसका जो 31st नंबर है, दो शिक्षकों द्वारा किसी रैखिक समीकरण जैसे 2x - 6 = 10 को हल करने में उपयोग किए गए उपगमनों को पढ़िए। इसका जो आंसर होगा 2nd नंबर, इसका आंसर होगा, शिक्षक ए यंत्री समझ पर बल देता है जबकि शिक्षक बी संबंधित समझ पर। 32 नंबर से क्वेश्चन है, कक्षा 6 के विद्यार्थियों को किसी मकान का निम्नलिखित नक्शा दिया गया, विद्यार्थियों से कहा गया कि वो ज्ञात करें। इसका जो आंसर होगा 3 नंबर होगा, विद्यार्थियों के उत्तर परिमाप क्षेत्रफल आदि की विमाओं परिकलनों सूत्रों के ज्ञान से संबंधित समझ का निदान करने में शिक्षक की सहायता करेंगे। इसका 33 नंबर है, वास्तविक जीवन की स्थितियों में वर्गमूलों की अवधारणा को लागू करने की विद्यार्थियों की क्षमता निम्न समस्या के जरिए निर्धारित किया जा सकता है। तो इसका आंसर 1st नंबर है, 2025 पौधों को एक बगीचे में इस तरह से बोया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही संख्या में पौधे हों जितनी संख्या पंक्ति की है। पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका 34 नंबर है, कोई छात्र लिखता है, ये संख्या है। इसका जो आंसर होगा 1st नंबर है, मात्रकों का ज्ञान रखता है एवं मात्रकों के रूपांतरण एवं भिन्नों की संकल्पना से परिचित है, परंतु यह भूल जाता है कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। इसका 35 नंबर है, 0.001 + 1.01 + 0.11 का मान है। इसका आंसर होगा 1st नंबर 1.121। 36 नंबर इसका, 1999 में किसी देश की जनसंख्या 30.3 मिलियन थी, कौन सी संख्या 30.3 मिलियन के समान है? तो इसका जो आंसर होगा 3 नंबर है, 3 करोड़ और ही हो जाएगा 3 लाख। और 3rd नंबर इसका है। 37 नंबर इसका है, 37 नंबर, यदि a³ = 1 + 7, 3³ = 1 + 7 + b और 4³ = 1 + 7 + c, जहाँ a, b, c विभिन्न धनात्मक पूर्णांक हैं, तब a + b + c का मान है। तो इसका आंसर होगा 1st नंबर 79। 38 नंबर इसका है, हम किसी संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं यदि यह संख्या इसके सभी धनात्मक गुणनखंडों संख्या को छोड़कर योग के बराबर। उदाहरणतया 28 एक संपूर्ण संख्या है क्योंकि 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है? तो इसका आंसर 1st नंबर है 6। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या? तो इसका आंसर ये 1st नंबर होगा। इसका 40 नंबर क्वेश्चन है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है, इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग। तो इसका आंसर 1st नंबर होगा, ये इसका 4th नंबर होगा 10। इसका 41 नंबर है, 3/502 - 3/500 + 16/3/500 + 2 का मान है। तो इसका आंसर 4th नंबर होगा 8।
42 नंबर से क्वेश्चन है 8,08,880 बराबर हो जाएगा 8 गुणे 10 घात x धन 8 गुणे 10 घात y प्लस 8 गुणे 10 घात z, जहाँ x y और z पूर्ण संख्याएं हैं तब x प्लस y प्लस z का मान होगा, तो इसका आंसर होगा 3rd नंबर। इसका 43 नंबर है x⁴ प्लस x² प्लस 1 का एक गुणनखंड है, तो इसका आंसर 4th नंबर होगा ये। इसका 44 नंबर एक मानचित्र का स्केल 1:10,000 दिया गया है। मानचित्र पर एक जंगल को 10 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर की माप के एक आयताकार क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। इस जंगल का वास्तविक क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में है, तो इसका आंसर होगा 4th नंबर। 45 नंबर एक भिन्न 5/8 के तुल्य में है, इसके अंश और हर का योग 51 है। इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर है, तो इसका आंसर 1st नंबर होगा ये। इसका 46 नंबर है संख्या n को दुगुना करके उसमें y को जोड़ा जाता है। इस परिणाम को 2 से भाग करके फिर उसमें वास्तविक संख्या n को घटाया जाता है, अंतिम परिणाम है, तो इसका आंसर होगा 3rd नंबर। इसका 47 नंबर है किसी बहुफलक के फलकों की संख्या 6 तथा शीर्षों की संख्या 8 है, इसके कितने के है, तो इसका आंसर होगा 3 नंबर 12 दिया हुआ है। 48 नंबर है यदि 9057 माइनस S9, तो इसका जो टोटल दिया गया 18B8, तो यहाँ पास A और B का योग होगा, तो इसका आंसर होगा 3rd नंबर 14। 49 नंबर इसका है 42 घनों को जिनमें से प्रत्येक की भुजा 1 सेंटीमीटर है एक साथ चिपका कर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। यदि इस घनाभ के आधार का परिमाप 18 सेंटीमीटर तो उसके ऊंचाई सेंटीमीटर में है, तो इसका आंसर 1st नंबर होगा 4। 50 नंबर इसका है ट्रायंगल PQR में PQ = 4 सेंटीमीटर, PR = 6 सेंटीमीटर और QR = 3 सेंटीमीटर निम्न में से कौन सा सत्य है, तो इसका आंसर होगा 3 नंबर। 51 नंबर ट्रायंगल ABCM ट्रायंगल LMN में AB = LM, AC = LN और एंगल B = एंगल M, तब अपना आंसर होगा इसका 4th नंबर होगा त्रिभुज सर्वांगसम होंगे एवं यदि एंगल B एक समकोण है। इसका 52 नंबर है समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल 720 मीटर स्क्वायर है। 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है और उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई 35 मीटर है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई है। इसका आंसर 4th नंबर होगा। इसका 53 नंबर है यदि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि प्रतिशत है, तो इसका आंसर होगा 2nd नंबर इसका 25% प्रॉफिट। इसका 54 नंबर है आंकड़ों 7, 6, 7, 9, 8, 10, 8 के माध्यक और बहुलक का माध्य है, तो इसका आंसर 3rd नंबर होगा 8। 55 नंबर है एक शिक्षिका ने कक्षा में नीचे दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन किया। 0 अत्यंत सार्थक अंक है। उसने प्रत्येक बच्चे को उक्त विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। शिक्षिका आंसर होगा 2nd अपनी कक्षा को अधिक अभिव्यक्तिशील और विचारशील बना रही है। 56 नंबर इसका विषय चरघातांकी का उपयोग छोटी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करने के अंतर्गत नीचे दिए गए तथ्यों का उल्लेख किया गया है, तो इसका आंसर होगा C कंप्यूटर चिप पर लगे तार का व्यास 0.000003 मीटर है। उपर्युक्त उदाहरणों का उपयोग करते हुए प्रत्येक उल्लिखित संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने में किया गया है। ऐसे उदाहरणों का उपयोग अच्छी तथ्य को उल्लेख किया गया है। इसका जो आंसर होगा इसका आंसर ये 2nd नंबर होगा। संख्याओं का परिशुद्धता पहलू को दर्शाता है, 2nd नंबर इसका आंसर होगा।
57 नंबर है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, आंसर सेकंड नंबर, रैखिक समीकरण का परिचय तथा इसे हल करने की अधिगम तकनीक आत्मसात्करण है एवं रैखिक समीकरण युग्म की अवधारणा का विस्तार समायोजन की समस्या को बढ़ा सकता है। इसका 58 नंबर है, गणित प्रयोगशाला क्रियाकलापों का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर सेकंड नंबर, केवल रचनात्मक मूल्यांकन के लिए। 59 नंबर है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, फोर्थ नंबर इसका आंसर, स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या हल करने का कौशल विकसित करना है। इसका 60 नंबर है, ब्लूम की संशोधित वर्गीकी के अनुसार नीचे दिए गए कार्य भारतीय गणितज्ञों के योगदान पर पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण बनाएं द्वारा जिस ज्ञानात्मक उद्देश्य की उपलब्धि हो सकती है वह है, आंसर है फर्स्ट नंबर, सृजन करना, क्रिएटिंग। इसका 68 नंबर है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे दिया गया कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य नहीं है। तो इसका आंसर फर्स्ट नंबर है, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना। इसका 62 नंबर है, विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीक को एक प्रभावी नीति मानने का कारण यह है कि, आंसर 3 नंबर, यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। इसका 63 नंबर है, विज्ञान को प्रश्न करना, खोजबीन करना, स्वयं करना और अन्वेषण करना माना जाता है। विज्ञान शिक्षण के समय दीपिका द्वारा कराए गए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा उन मानदंडों को संतुष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त है। इसका आंसर फर्स्ट नंबर है, धन की प्रकृति पर परियोजना कार्य। इसका 64 नंबर है क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में यह अनुशंसा सिफारिश की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा, इसका आंसर सेकंड नंबर, कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए। इसका 65 नंबर क्वेश्चन है, गीता कक्षा 8 के छात्रों को मानव नेत्र विषय पढ़ाने के लिए पाठ योजना बना रही है। नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से किसे पाठ योजना में सम्मिलित करने पर पाठ अधिक प्रभावी बन सकता है और छात्रों की संबंधित संकल्पनाओं को अच्छी तरह समझ सकने में सहायता कर सकता है। इसका आंसर फोर्थ नंबर है, छात्रों के क्रियाकलापों और कक्षा में पारस्परिक प्रश्नोत्तर का उपयोग करना। इसका 66 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशों के आधार पर एनसीईआरटी की विज्ञान की पुस्तकों में अधिक बल दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा ये 3 नंबर है, यानी ए और सी है। ए में क्या दिया गया है, रटने की प्रवृत्ति को उत्साहित करने में, और सी क्या है इसका, छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करने में, यानी इसका 3 नंबर क्वेश्चन आंसर सही होगा। इसका 67 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षिका द्वारा अपनाए नीचे दिए गए उपगमनों में से कौन सा उपगमन उस शिक्षिका की वैज्ञानिक मन स्थिति को दर्शाता है। इसका आंसर होगा फोर्थ नंबर, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका 68 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि के लिए सामान्यतः निम्नलिखित चरणों का पालन करने की ये चरण उचित क्रम में नहीं दिए गए हैं कि सिफारिशें की जाती हैं। तो इसका जो आंसर होगा ये 3 नंबर होगा। इसमें क्या है, पहले इसमें सी आएगा, बी आएगा, डी, ए, इसके बाद ई आएगा। इसका 69 नंबर है, हस्त सिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग है। इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य, इसका आंसर होगा फर्स्ट नंबर, विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना। इसका 70 नंबर इसका क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ये दिए गए कथन, इनका जो आंसर होगा ये, इनका जो सही क्रम तीसरा नंबर है, पहले ई आएगा, डी आएगा, ए, सी, बी, इसका 3 नंबर आंसर सही है।
71 नंबर क्वेश्चन, अमीबा के पादप किस में सहायता करते हैं? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, गति देने एवं भोजन पकड़ने में। इसका 72 क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कुछ जीव दिए गए हैं, ये जीव दिए गए हैं इनका, और इसमें हमको क्या करना है, इसमें इनमें से परजीवियों को वर्गीकृत किए जाने वाले जीव हैं। तो इसका जो आंसर होगा 4th नंबर होगा, BCD इस क्रम में होगा, ये BCDF। 73 नंबर क्वेश्चन है, कॉलम ए में वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और कॉलम बी में कुछ खोज दी गई है। हमको इसको सही करना है, सही कॉलम करना है इसको। तो यहाँ दिए कि इसका 2nd नंबर होगा, यानी ए का 4th नंबर होगा, बी का 5th नंबर होगा, सी का 2nd नंबर होगा और डी का 1st नंबर होगा। 74 क्वेश्चन है, जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र से संबंधित सही कथन चुनिए। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है 4th नंबर। ये वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इसका 75 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन करना है। ये कथन दिए गए हैं, इसका जो आंसर होगा 2nd नंबर है, पहले ए आएगा, बी फिर सी आएगा। इसका 76 नंबर दिए गए आरेख में मनुष्य के शरीर में 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति ABCD द्वारा अंकित की गई है। हमको इसका ABCD का सही नामांकन करना, तो इसका 2nd नंबर होगा। ए का पीयूष ग्रंथि, बी का थायराइड ग्रंथि और सी का एड्रिनल ग्रंथि और डी का अग्नाशय। इसका 77 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किसी आयताकार पात्र में जल से भारी कोई द्रव भरा है। इसका जो आंसर होगा 1st नंबर, सी प्रदाब ग्रेटर, बी प्रदाब ग्रेटर, ए प्रदाब। इसका 78 नंबर क्वेश्चन है, आरेख में दर्शाए अनुसार S1, S2 और S3 पृष्ठों पर प्रकाश गिर रहा है। पृष्ठ जिन पर आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर है कौन से? इसका आंसर होगा सभी तीनों पृष्ठ, 1st नंबर। इसका 78 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मानव नेत्र के आरेख में A, B, C और D द्वारा अंकित भागों को नामांकन किस प्रकार किया जाना चाहिए? इसका आंसर होगा 1st नंबर, A पक्षमाप पेशी, B परितारिका और C लेंस और D कार्निया। इसका 80 नंबर है, मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है? तो इसका आंसर 1st नंबर है, 1/25 सेकेंड। इसका 81 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन करना है। फिर वे कौन से कथन है जो फसलों की सिंचाई की पुष्टि करते हैं? तो इसका आंसर 1st नंबर है, A, B और E। 82 नंबर है, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन करना है। इसका जो सही आंसर होगा ये 3 नंबर है, BCD। 83 नंबर, चिकित्सा के क्षेत्र में समस्याओं के अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले पराश्रव्य ध्वनि उपकरणों के कार्य की आवृत्ति होती है। तो इसका आंसर 1st नंबर है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 84 नंबर इसका क्वेश्चन है, एक लोहे के एक ठोस आयताकार गुटके को किसी मेज के शीर्ष पर इसके विभिन्न फलकों को मेज को स्पर्श करते हुए रखा गया। विभिन्न उपकरणों में लोहे का यह ठोस गुटका आरोपित करता है। इसका आंसर 3rd नंबर होगा, समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब। नीचे 85 नंबर इसका है, नीचे दिए गए जंतु कोशिका के आरेख में A, B, C और D भागों को सही नामांकन है। इसका जो आंसर होगा 3 नंबर, A कोशिका झिल्ली, B रिक्तिका, C केंद्रक और D कोशिका द्रव्य। इसका 86 नंबर क्वेश्चन है, किसी गतिमान कार्य के पक्षमापी ओडोमीटर का प्रातः 8 बजे पाठ्यांक
36,540 किलोमीटर तथा प्रातः 10 या 10 बजे पाठ्यांक 36,666 किलोमीटर है। यदि कार टेढ़े मेरे पथ पर असमान चाल से गति करती है तो कार की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल है। तो इसका आंसर 4th नंबर होगा 17.5। इसका 87 नंबर क्वेश्चन है, किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है। इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में अलग अलग डालने पर यह किन रंगों का परीक्षण करेगा। तो इसका आंसर 3 नंबर होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल। इसका जो 88 नंबर है, छिद्रांत्र के दीर्घ रोम के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों का सही अध्ययन करना है। इनमें से दीर्घ रोम को पचे हुए भोजन को अवशोषित करने योग्य बनाने वाले कथन है। तो इसका 4th नंबर होगा ABC। इसका 89 नंबर है, नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं और हमको क्या करना है, इसमें आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपर्युक्त में से कौन सा नीला काला रंग प्रदान करेगा। तो इसका आंसर 2nd नंबर है A और C। इसका 90 नंबर है, कक्षा 8 के छात्रों को कमानी या तुला की सही उपयोग विधि पढ़ाते समय गुंजन ने नीचे दिए गए चरणों का पालन करने के लिए कहा है। ये चरण दिए गए हैं, निम्नलिखित में से इन चरणों का सही क्रम में किसमें दिया गया। तो इसका आंसर 4th नंबर होगा ADCB। दोस्तों इसके बाद का जो क्वेश्चन है इसका हम अगले वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। यदि आप लोगों की वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।